प्रेज द लॉर्ड अजीजो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो उसने आपको मुझको हम सबको दिखलाया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के कुछ देर मनन करेंगे। और परमेश्वर के वचन में हम लोग बातें तो बहुत सारी जानते हैं, बहुत सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और वचन में सुनते भी हैं। परमेश्वर बोलता है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम उसे जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है। पर एक बात नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 21 अध्याय का उसका 2 और 3 पद, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहोवा परमेश्वर मन को जांचता है। जांचने का मतलब यह है कि वो हमारे मन को परखता है। इस संसार में हमारे मन किस तरह से परमेश्वर को मानते, सुनते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और किस तरह से हम परमेश्वर का वचन के आज्ञाकारी होते हैं, वो परखता है एक एक वचन के अनुसार कि क्या आपने मेरे वचन को सुनकर सिर्फ सुना है कि उसके अनुसार कर रहे हो। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और टीचिंग्स लेते हैं, शिक्षाएं लेते हैं और बहुत 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 समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताते हैं। पर जब आप उनके जीवन में वचन ढूंढने जाओगे तब वचन की सच्चाई उनके अंदर नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जाती है। बाइबल इसलिए लिखी गई कि हम मनुष्यों के भीतर की छोटी छोटी बारीकियां और त्रुटियां है वो निकाल के उसको सुधारें। और हमें परमेश्वर का वचन सिद्ध बनाने के लिए आया है ताकि हम भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे सिद्ध बन जाए। इसीलिए हम मनुष्यों को जांचने के बदले खुद को जांचें, क्योंकि परमेश्वर भी आपको और मुझको जांचता है और वो नहीं चाहता कि हम उसकी जांच में कहीं भी गलत पाए जाए। हमारी जांच में तो सारे मनुष्य गलत पाए जाते हैं, पर क्या हम परमेश्वर की नज़र में जब जांचे जाएंगे तब क्या हम सही निकलेंगे? इन्हीं सब बातों से बचने के लिए उसने पहाड़ी उपदेश में हमें साफ साफ शिक्षाएं दी हैं। और यदि मनुष्य उन शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जीता है तो मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी से कई बुराइयां निकल जाएगी, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह ने जीने के पूरे तरीके सिखाए हुए हैं और वो हमको बताता है कि कैसे हमारे दिनचर्या जीवन शैली होना चाहिए। और यहाँ पे वो साफ साफ कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, मेरे काम अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरी बातें अच्छी, मेरी शिक्षा अच्छी, मेरी सेवकाई अच्छी, मेरे लोग अच्छे, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बेटी अच्छी, मेरा घराना अच्छा। पर क्या आपने और मैंने कभी जांच के देखा कि मेरा परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कैसे हैं? हम अपने आप को 100 में से 100 मार्क्स दे देते हैं, पर हमें जांचने वाला जो परमेश्वर है उसने हमको कितना मार्क्स दिया हम कभी जांचें? वो कहता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। आज इस संसार में परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम सही न्याय करें। न्याय का मतलब ये होता है कि हमारा जो व्यवहार होता है, चाहे हमारे पड़ोसी के साथ हो, चाहे अपने लोगों के साथ हो, हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमारा भेदभाव भरा व्यवहार तो नहीं, पक्षपात वाला पक्षपात वाला व्यवहार तो नहीं। क्या होता है, एक दुकान में हम जब जाते हैं तो अगर हमारा कोई बहुत परिचित व्यक्ति है तो वो हमको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है, पर दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो उसको कम डिस्काउंट देता है। यहाँ वो क्या करता है? भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, किसी को अच्छा देना और दूसरे को वहीं पर नकार देना, ये अन्याय है। एक की बात को सुनना और दूसरे की बात को नकार देना, यह अन्याय है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई अन्याय करे। परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। अब हम अपनी जिंदगी को बलिदान के रूप में जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं, बलिदान को जब हम देखते हैं तो यहाँ वो कहता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हमारा जीवन जो है
हम किस तरह से जीते हैं, यह हमारा एक उत्तम बलिदान है परमेश्वर के लिए। और बलिदान से मतलब यह है कि हम अपने दिन को परमेश्वर के कितने वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर बिताते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लोगों के साथ बातचीत करना, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारी दया, हमारे धर्म के काम, हमारे दान, हमारे दशवांश, सब कुछ बलिदान के अंतर्गत आते हैं। और ये बलिदान हम परमेश्वर को देते हैं। इन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इससे वो व्यक्ति नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप और मैं क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? ये जो धार्मिकता हम जी रहे हैं, ये जो धर्म के काम, अच्छे काम विश्वास के साथ हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्या मनुष्यों के लिए? अगर मनुष्यों के लिए करें तो सावधान हो जाए, उससे आप कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को स्मरण करके करते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। यहाँ पे वो कहता है, हम जो धार्मिक काम करते हैं, लोगों के साथ सही न्याय करते हैं, इसी से हम अपनी सच्ची आराधना, सच्ची स्तुति, सच्ची प्रशंसा हम परमेश्वर को देते हैं और एक उत्तम भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। उत्तम भेंट, उत्तम बलिदान के विषय में आपने उत्पत्ति में पढ़ा है। कैन और हाबिल के चरित्र, स्वभाव के बारे में, उनकी भेंटों के बारे में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया क्योंकि उसने मन में ही सोचा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको मैं क्या क्या दे दूं। बस वही सोच और वही विचार परमेश्वर को पसंद आया। वहीं कैन ने अपने मन में छोटी सी बात को सोचा, क्या परमेश्वर इतना बड़ा है, उसको इतनी सी चीज दूंगा तो क्या प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा या नहीं होगा? तो वो घटाता रहा, लेकिन हाबिल देता रहा और सोचा कितने अच्छे से अच्छा दे दूं। उसने सही न्याय परमेश्वर के साथ किया, अपने जीवन की सही धार्मिकता परमेश्वर को दी। आज इस संसार में मनुष्यों के जीवन में जब देखा जाए तो वो अपने चर्च को, अपने विश्वासियों को, अपने कर्म को, अपने कार्य को, अपने धार्मिक बातों को ऊंचा बताता है और सामने वाले को नीचा दिखाता है। इससे परमेश्वर आपके मेरी आराधना को उचित नहीं मानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सच्ची आराधना चाहिए जो आपके प्रति और आपके परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। आज इस संसार में आप जो भी करते हैं उसका प्रतिफल मनुष्य नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर देगा। और वो चाहता है कि आप एक उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, अपनी जिंदगी को एक अच्छा बलिदान करके परमेश्वर को अर्पण करें। और जो आप दिन भर काम करते हैं वही आपकी सच्ची आराधना है। चर्च में खड़े होकर घंटों आराधना करना आराधना नहीं होता। पर जब संसार में आप चलते फिरते, उठते बैठते हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे, आपके स्वभाव कैसे है, जब आप लोगों के साथ बोलचाल करते हो, बोलते हो, देखते उठते बैठते, वो आपकी सच्ची आराधना है। वहां परमेश्वर उपस्थित होता है और वो देखता है आप कितने सच्चे हो अपने भाई के साथ, अपने प्रिय के साथ, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने समाज, अपने देश के प्रति कितने सच्चे हो। वो सच्ची आराधना है जो आप परमेश्वर को देते हैं। अपनी सच्ची आराधना परमेश्वर को दे और परमेश्वर ऐसे ही धार्मिक काम करने वाले और न्यायी व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है और ऐसे लोगों से वह प्रसन्न होता है। इसीलिए हम अपनी दृष्टि में अपने आप को अच्छा तो माने, पर कभी दूसरे को तुच्छ न माने, कभी किसी को नीचा न दिखाए, कभी किसी को नीच न समझे, किसी को दुष्ट न समझे। अपने आप को अगर अच्छा समझते हो तो दूसरे को अपने से भी अच्छा समझे, सामने वाले व्यक्ति को अपने से भी बेहतर समझे और उसका आदर करे। क्यों? क्योंकि जो आदर देता वो आदर पाता है। जो सामने वाले को तुच्छ जानता है, उस सामने वाला भी आपको और मुझको तुच्छ जानता है। हम जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। इसलिए हमारे बलिदान के तत्व भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान करने से अच्छा लगता है। पुराने नियम में बलिदान की व्यवस्था थी तो परमेश्वर उस बलिदान से अधिक यह चाहता था कि लोग सही काम करें, बस सही ढंग से जिंदगी को जिए। आज लोग चर्च जाके बड़ी धार्मिक जिंदगी को बताते हैं, पर परमेश्वर वो धार्मिक बलिदान से ज़्यादा आपके व्यवहारिक जीवन को चाहता है। क्योंकि आपके व्यवहारिक जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं, बहुत सारे लोग
हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वे परमेश्वर के पास जाने के बदले दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे कामों से परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर अंधा नहीं कि देख ना सके, बहरा नहीं कि सुन ना सके, और न वो गूंगा है कि बोल ना सके। इसीलिए वो आज आपको देखता और मुझको देखता और सुनता है। सो आज वो आपसे और मुझसे क्या चाहता है? बलिदान न चढ़ाए, उससे बढ़कर हम अपने परमेश्वर को अच्छी धार्मिकता पेश करें, एक सही ढंग से न्याय करना सीखें। चाहे हम इस संसार में किसी के भी साथ उठते बैठते हो, अन्याय ना करें, किसी को अच्छा और किसी को बुरा ना दें, पर हम सबको समान रीति से दें, सबको समान दृष्टि से देखें, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें और कोशिश ये करें हम अपने आप को जांचें और दूसरों को अपने से अच्छा समझे। यही मसीह यीशु की शिक्षा है। फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है, दूसरों को अपने से अच्छा समझे, अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करें, तब हम परमेश्वर के सही बेटे और बेटी कहलाएंगे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे करके आज इस समय हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जानता हूँ तो मुझे जांचने वाला परमेश्वर है, इसीलिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और विनती करता हूँ कि मुझे योग्य बना, मुझे काबिल बना, और प्रभु मुझे सही धार्मिक जीवन जीने के लिए मदद कर, सही न्याय करना सिखा, मैं सही जजमेंट कर सकूं और सही को सही और गलत को गलत बता सकूं और सही व्यक्ति के साथ सही रह सकूं। अनुग्रह दें प्रभु, मैं किसी के साथ अन्याय न करने पाऊं। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने वचन के द्वारा हर रोज सिखाया है, चिताया है, समझाया है, ताकि हमारे जीवन में सुधार आ जाए और हम भले कामों के लिए तत्पर हो जाए, हम धार्मिक कामों के लिए तत्पर हो जाए, ताकि हम सिद्ध बने जैसा तू हमारा बनाने वाला सिद्ध है। पिता हम विनती करते हैं, सुनने वालों पर अनुग्रह कर, दया कर, ताकि पिता हर एक व्यक्ति प्रभु सही धार्मिक जीवन जीने वाले बन जाए, अपनी धार्मिकता को प्रभु तेरे सम्मुख दिखाने वाले बन जाए। और प्रभु विनती करता हूँ विशेष करके सही न्याय करने वाले बना, और जाने कि बलिदान से अधिक हमारा परमेश्वर हमारे व्यवहारिक जीवन को चाहता है। जो हम संसार में जीते हैं, चलते फिरते हैं, वो हमारा सही व्यवहारिक जीवन होना चाहिए, जो ईमानदारी से, सच्चाई से परिपूर्ण हो, जिम्मेदारी से भरा हो, और हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हमारी विनती है हम अपने विश्वास योग्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाए और उसकी तरह हम धर्मी बन जाए। ऐसी दया कीजिए। तेरे हाथों में प्रभु हम अपने प्रियो को सौंप देते हैं। हम जानते हैं हमारी दृष्टि में हम ठीक है और हम है भी, लेकिन हम दूसरों को तुच्छ न जाने, दूसरों की अवहेलना न करें, दूसरे का अनादर न करें। ऐसी दया कर परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। प्रिय परमेश्वर, हमें सही धार्मिक जीवन जीने के लिए और सही न्याय का जीवन जीने के लिए मदद कर, क्योंकि तू बलिदान से अधिक धर्म और न्याय को चाहता है। यही विनती तेरे चरणों में रखते हुए एक एक को छू स्पर्श कर, आशीषित कर, भला चंगा कर और स्वस्थ कर। यही प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे बाप, सुन के कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।